और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। गृह मंत्री के दौरे को लेकर कठुआ में भी हाई अलर्ट है। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर कठुआ में भी हाई अलर्ट। नेशनल हाईवे पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है। पुलिस द्वारा खंगाला गया रेलवे ट्रैक के चप्पे चप्पे को। हाईवे पर स्थित पुलों की भी पुलिस द्वारा की गई जांच। बड़ी खबर, अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। पुंछ में जहां मंच से वो संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर नियुक्ति पत्र बांटे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। और वहीं पे आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर कठुआ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें नेशनल हाईवे पर पुलिस ने तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चलाया है और चप्पे चप्पे की जो है तलाशी जो है वो पुलिस ने की है। और आपको रेलवे ट्रैक के चप्पे चप्पे की तलाशी जो है वो वहां पे अभियान चलाया गया और हाईवे पर स्थित पुलों की भी पुलिस द्वारा जांच जो है साफ तौर पर की है। साफ तस्वीरें आपके सामने, जिस तरह से वहां पर तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चलाया गया, क्योंकि लगातार इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है वो आईबी से सटे इलाकों पे होती हैं, तो वहां पर भी इसके मद्देनजर भी सुरक्षा के बंदोबस्त वो चाक चौबंद किए गए हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा जो है ये ऑपरेशन के बाद पहला दौरा है और बहुत मायनों में ये अहम है, क्योंकि कल रात को भी राजभवन में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की थी और जिस तरह से सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई, हिदायतें दी गई, तो ये बड़ी बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है ठीक अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और पुंछ का दौरा भी किया, पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। अब आगे क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से ये दौरा रहने वाला है, रोज आने वाले समय बताएगा, क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर सामने नहीं आया है। पर बड़ी खबर यह है कि कठुआ में भी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। पुलों को भी खंगाला गया है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरीके से पुलिस एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान वहां पर चला रही है। और रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीत मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रंजीत से साफ तौर पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान कठुआ में भी चलाया जा रहा है, तो क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं? क्या जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं, तो क्या कठुआ के आईबी का भी दौरा कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री? देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा जो कल शाम को जम्मू पहुंचे थे, उसके बाद आज पुंछ की तरफ गए हैं और उसके चलते जो पूरी सुरक्षा जो है पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर कहूँ, खासकर बॉर्डर के इलाके में जो सुरक्षा है वो काफी कड़ी कर दी गई है। कठुआ एक बॉर्डर का इलाका है, तो कठुआ में भी सुरक्षा बलों ने कल शाम से ही लगातार सुरक्षा को पुख्ता कर दिया है और यहाँ पर नेशनल हाईवे से लेकर बॉर्डर तक के जितने भी इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर जगह संदिग्ध जगह है वहां उसको खंगाला जा रहा है। सुरक्षा बल आज सुबह जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि यहाँ कठुआ के पास सहार खड़ का इलाका है, यहाँ के 2 पुल है, उनके नीचे से जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें डॉग स्पॉट के अलावा मेटल डिटेक्टर के साथ पूरे नाले को जो है वो सैनिटाइज जा रहा है, जिसके क्योंकि इनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें जो हैं वो लगातार कर रही हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण दौरा है जम्मू कश्मीर के लिए और खासकर ऑपरेशन संदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और जितने भी लोग जो इस ऑपरेशन संदूर के दौरान पुंछ इलाके में जितने भी हताहत हुए या घायल हुए उनके साथ मिलने के लिए वो जा गए और उसके बाद से ही इस इलाके में भी क्योंकि कठुआ बॉर्डर का इलाका है, पंजाब से सीमा सटी हुई है, प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर पूरे जम्मू तक हाईवे पर जो है वो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कोई अनहोनी ना हो इसके चलते वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त जो है पुख्ता किए गए हैं। वही 2 दिन पहले भी एसओजी की टीमों ने एंटी टेरर ऑपरेशन जो है पहाड़ी इलाकों में चलाया था, बनी के इलाके में चलाया था, इधर कठुआ के जो ऊपरी इलाके हैं इसमें भी तलाशी अभियान जो है वो लगातार जारी है। तो अभी ऑपरेशन सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल रंजीत, वो तो कहा गया कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, भी सिर्फ स्थगित किया गया है। पर इन सब के बीच में एक अहम सवाल ये भी है, क्योंकि कठुआ और सांबा से लगते जो आईबी से लगते इलाके जो है अक्सर यहीं से घुसपैठ की कोशिशें ज्यादा देखी जाती हैं, तो उसके मद्देनजर भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया। देखिए, बीएसएफ की तरफ से पिछले दिनों जो बयान आया कि एंटी टनल जो
अभियान है उनका वो काफी देर से चल रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो चाहे एलओसी का इलाका हो, घुसपैठ को जैसे अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सीमा पार से जो घुसपैठ है उसको पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी दिशा में सुरक्षा बल जी, आगे बातें तो ये बढ़ कही रहे जाती हैं। हैं कि इस दिशा में काम किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है घुसपैठ को रोकना। लगातार इन्फिल्ट्रेशन जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी काफी देखने को मिली। बिल्कुल साहिल, जो घुसपैठ है उसकी खबरें तो आती हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सांबा जिले की बात करूं, वहां पर भी 7 घुसपैठियों को ढेर किया था सुरक्षा बलों ने हमारे। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौती है। इलाका इस तरह का है कि नदी नालों के रास्ते जो क्रॉस करते हैं ये घुसपैठी आते हैं आतंकवादी, तो उनको रोकना काफी चुनौतीपूर्ण है। आगे आने वाला जो समय है, जो मौसम है, वो बरसात का मौसम है। उस दौरान जो बाढ़ वगैरह, जो तारबंदी दरिया नालों के बीच लगाई जाती है, वो बह जाती है, तो उसके चलते भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सुरक्षा बलों ने इसके लिए भी पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं। और जी, फर्स्ट फर्स्ट लेयर में बीएसएफ है, उसके पीछे सेकंड लेयर में भी बीएसएफ है, उसके बाद सुरक्षा बल जो जम्मू कश्मीर बिल्कुल पुलिस। बिल्कुल धन्यवाद रंजीव, पूरी जानकारी साझा करें। एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया तो जा रहा है, पर चुनौती कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की रहती है।